चतुर्थी का व्रत करने वाली जो माताएं होती हैं, जो चतुर्थी का व्रत करती हैं, आज भी चतुर्थी मान्य हो रही होगी, तो चतुर्थी का जो व्रत करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, उनके भीतर का एक भाव होता है कि जैसे ही शाम का समय आए चंद्रदेव का पूजन करें, चंद्र जब प्रकट हो जाए, कलश भर लिया, उसके नीचे आखा दाना रख दिया, चावल गेहूं जो भी आप रखते हो पूजन के लिए, ऊपर पात्र आदि रख दिया जलाशय, फिर अपन ने घी का दिया लगाकर पूजन भी कर ली। तो जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का नियम व्रत धारण करने वाली होती हैं, बड़ी बड़ी चतुर्थियां करती हैं या उसका नियम धारण करती हैं, तो चतुर्थी का जो पूजन करती हैं वो किस चीज के लिए होता है? केवल संतान, पुत्र, परिवार, हमारा कुटुंब, हम जिस कुल में हैं, हमारा कुल वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और उसकी आयु बढ़े, उसकी आयु बढ़े, वैभव बढ़े। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, चतुर्थी की पूजन में जो आप आखा दाना रखते हो, गेहूं वगैरह कुछ भी जो भी रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है महाराज। यहां तक कहा गया है, चतुर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा, चतुर्थी की कथा में लिखा है, चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है कि वो आखा दाना जो रखा जाता है, मान लो कोई जरूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है, संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए। तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा, वो गणेश जी से विनती करके वहां से 2-4 आखा दाना उठा ले, और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे कुल को नहीं देना, अपने ही कुल के अंतर्गत जो काम अटक रहा है उसकी जेब में, उसके पल्लू में उस चीज को रख दिया जाए। तो चतुर्थी जो अगली आती है, जैसे आप महीने की करते हो तो महीने की, और आप जैसे करते हो कि 4 अलग बड़ी बड़ी चतुर्थी करते हो, तो उसके अनुसार आपका कार्य सिद्ध होता ही है। उस आखे दाने का इतना महत्व होता है क्योंकि चतुर्थी का व्रत करने वाली माता जब व्रत करती है तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि पार्वती जी गणेश जी से चतुर्थी की कथा बचवाती। चतुर्थी की कथा बाची किसने थी? स्वयं गणेश जी महाराज ने। और सुनी किसने थी? माता पार्वती। बाचने वाले गणेश जी थे, सुनने वाली माता पार्वती थी। तो चतुर्थी की कथा जब होती है तो उसको स्वयं गणेश जी बाच रहे हैं, तो व्रत कौन सुन रही है? माता पार्वती। और आपने जो आखा दाना लिया वो गणेश जी के भाव से लिया, गणेश जी से निवेदन करके, विनय करके, प्रार्थना कर उसको प्राप्त किया, आपने उसको लिया। फल प्रदान कर देता है, कार्य की सिद्धता देता है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, जिसको पथरी की बीमारी हो या किडनी लीवर में कोई तकलीफ उत्पन्न हो जाती है, डायलिसिस चल रहा हो या डॉक्टर बोल रहे हो कि चेंज करना पड़ेगा, तो उसके पहले कोई सी भी 4 चतुर्थी, कोई सी भी 4 चतुर्थी, सफेद दुर्वा, जब गणेश शिव महापुराण की कथा बाची थी पिछले वर्ष की, शायद हमारे चैनल पर डली होगी, आप जब जाएंगे तो उसमें प्राप्त होगा। तो सफेद दुर्वा, और दुर्वा का भी वर्णन करा था कि दुर्वा कहां से उत्पन्न हुई थी, दुबा का भी व्याख्यान वर्णन करा था कि दुबा का महत्व क्या है, इसको अमृत क्यों कहते हैं, उसका भी वर्णन करा गया था कि सारे पेड़ पौधों को काट कर पटक दो, सूख जाते हैं, पर दुर्वा को भले काट लिया, 1 साल बाद वापिस ले जाकर डाल दो और पानी के अंदर दुर्वा हरी हो जाती है, अमृत कहते हैं उसको। तो उसमें सफेद दुर्वा, जिसका किडनी लीवर का प्रॉब्लम होता हो, उसको सफेद दुर्वा बाल चंद्र का स्मरण कर कर 7 बार घुमाकर वो सफेद दुर्वा सुबह के समय खाली पेट थोड़ी सी दुर्वा का भाग दांतों से चबा चबा कर उसको निगल लेना चाहिए। पथरी होती है तो 15 से 20 दिन में वो बाहर निकल जाती है, किस मार्ग से निकले, यूरिन आदि के माध्यम से वो बाहर हो जाती है। और अगर किडनी लीवर की प्रॉब्लम होती है, डायलिसिस चल रहा होता है, तो उसमें भी आपको सुख की प्राप्ति होती है। हफ्ते में अगर 2 डायलिसिस हो रहे हैं तो हो सकता है बाबा चाहेगा विश्वनाथ तो 1 कर देगा, धीरे धीरे उसको फिर 4 चतुर्थी कर लीजिए। सफेद दुर्वा का स्मरण। सफेद दुर्वा कहां मिलती है? तो कहा जहां जलाशय होता है, जहां कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, पानी जहां भरा रहता है,
उसके नजदीक में सफेद दुर्वा उत्पन्न होती, सफेद दुर्वा मार देती। सफेद दुर्वा का स्मरण कर, शिव कथा कह रही है। अगला वर्णन किया है भगवान। तो बालचंद्र चतुर्थी का स्मरण करते हुए कहा कि आप जो व्रत कर रहे हो उस व्रत की पूर्णता में जिस भगवान का भजन कर रहे हो उस भगवान से पूर्ण फल की कामना हो आपकी। हंस से बोला कि अब आप हमारे यहां चलिए, और जब आप हमारे यहां चलेंगे, जब आप हमारे यहां पहुंचेंगे तो हम आपकी खातिर करेंगे, हम आपका आदर करेंगे, हम आपका सम्मान करेंगे, हम आपका सत्कार करेंगे, चलो हमारे साथ। ठीक है। अब हंस चला कौवे के साथ। कौवा कहां रहता था? शमशान में। बढ़ के पेड़ पे बैठ गया, बट वृक्ष के ऊपर। अब जैसे ही बट वृक्ष के ऊपर बैठा और इतने में हंस बोला मुझे भूख लग रही है। कौवा गया अब भी लाता हूं। मांस पड़ा हुआ था, कौवे ने उठाया, ला कर दिया। हंस बोला मैं नहीं खा सकता ये, दादा तू ही खा, मेरे बस का नहीं है। दोनों बात कर रहे थे, नीचे एक राजकुमार बैठा हुआ था, उसके ऊपर कौवे की चोंच से वो मांस नीचे गिर गया। राजकुमार को क्रोध आ गया, बहुत तेज क्रोध राजकुमार को आया। राजकुमार ने उठाया अपना धनुष और बाण और तुरंत निशाना साधा। जैसे ही बाण छूटा कौवा भाग गया, हंस को लग गया, हंस नीचे गिर गया, हंस नीचे गिरा। राजकुमार ने आकर कहा हंस देव मैंने तो कौवे को बाण मारा था, चोट तो कौवे को लगना था, आपको लग गया, क्षमा चाहता हूं, आप नीचे गिर गए। हंस कहते हैं गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है कि मैंने गलत से संगत कर ली थी, गलत दोस्ती कर ली थी। एक गलत संगत, मेरा मित्र बन गया था कौवा, और उस कौवे की संगत में जब मैं आ गया था तो कौवे की संगत में आने का कारण यह हुआ कि जो बेकार काम करने वाला होता है, जो बेकार कर्म करने वाला होता है, वो बेकार काम करके तो भाग जाता है, पर अच्छा व्यक्ति धरा जाता है। बेकार काम करने वाला मन टिकेगा नहीं। जिसके मन में पाप होगा, छल होगा, कपट होगा, वो नहीं टिकेगा। कपट कर कर भाग गया, चला गया। बेकार काम करने वाला कहां टिकेगा? कौवा कहां टिका? कौवा तो भाग गया, हंस को बाण लग गया, हंस को लगा और हंस जमीन पर गिर गया। पर दुनिया के लोगों को उसी कौवे की मित्रता प्रिय लगती है। दुनिया के लोगों को वही कौवा प्रिय लगता है। हो इसकी मित्रता श्रेष्ठ है, पर नहीं। अजामिल की कथा कर रही है, मैंने मित्र का कहना गलत मान लिया और अपना मार्ग छोड़कर दूसरे मार्ग पर चले गया। हमेशा याद रखना, मित्र बनाओ मना नहीं है, एक की जगह 10 बनाओ मना नहीं, और 10 की जगह 1 बनाओ मना नहीं है। पर निवेदन केवल इतना सा है, मित्र वो बनाना जो आपको आपका हित का मार्ग प्रशस्त कर दे। अहंकार अगर आपके जीवन में आए तो मित्र खड़ा होकर कह दे क्यों रे ताकड़ क्यों रहा है, अहंकार का कितना गुणगान क्यों कर रहा है। मित्र वो बनाना, अगर आप गलत मार्ग पर जा रहे हो तो पकड़ कर लाकर तुरंत खड़ा कर दे। आप गलत मार्ग पर जा रहे हो तो आपके माता पिता के पास जाकर खड़ा हो जाए कि आपका बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, गलत व्यसन में पड़ रहा है, गलत जगह पर जाकर बैठ रहा है। मित्र वो होना चाहिए जो आपकी गलतियों को बार बार छांटता रहे। पुत्र क्यों बिगड़ता है? पुत्र बिगड़ने का कारण क्या है? बेटा अगर मदिरा का पान कर रहा है, बेटा अगर मांसाहार कर रहा है, व्यसन कर रहा है, बेटा अगर तंबाकू खा रहा है, कुछ गलत खा पी रहा है, तो उसमें किसी दूसरे का दोष नहीं है, दोष अपना है। दूसरे को दोष मत देना कभी भी, दोष तुम्हारा है। पहली बार गलत काम करके आया था, उसी दिन मां
मुख पर 2 धर के देती, पूरे तन के कपड़े उतार देती, नग्न अवस्था में ले जाकर बाहर चौराहे पे खड़ा कर देती और वहीं रख रख कर मारती। बेटे की हिम्मत नहीं थी कि दूसरी बार गलती कर देता, पर मां तो आई, गलत काम करके आगे तेरा बाप देखेगा, तेरा पिता देखेगा। मां ने और कम्बल लाकर डाल दिया, रजाई डालकर उसको सुला दिया। जैसे ही मां ने रजाई डालकर सुलाया, बेटे ने सोच लिया कि मेरा पक्ष लेने वाली मेरी मां है, तो बेटे ने भी गलत काम प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दिया। जब आप पक्ष नहीं लोगे, गलत काम को सामने प्रकट कर रख दो कि इसने गलत किया है, गलत काम को सामने लाकर रख दीजिए कि इसने गलत करा, इसने झूठ बोला, इसने प्रपंच करा, इसने छल करा, इसने ऐसा करा। आप सुधार सकते हो, मौका है आपको सुधारने का कि हाँ इसने गलत करा है तो अपन को सुधारना है। पर दुनिया के लोगों की आदत होती है कि उस पर रजाई डालने की, पर्दा डालने की, छुपाने की, और छुपा लो, और छुपा, और छुपा, छुपाते छुपाते एक दिन ऐसा आता है कि उसको सुधारने वाला, संवारने वाला कोई नहीं मिल पाता, और एक दिन वो गटर में पड़ा हुआ ना जाने किस तरह से प्राणों को त्याग देता है कि मां को भी रोना पड़ता है, परिवार को भी रोना पड़ता है, मित्र भी रोते हैं। अच्छी जगह ले जाकर बिठाने का प्रयास करना। एक भंवरे ने गोबर के कीड़े को ले जाकर फूल पर बिठा दिया, फूल में से चला चला तो माला में पहुंच गया, माला में से चला चला तो भगवान के गले में पहुंच गया, गले में से निकला तो विसर्जन के लिए गंगा के जल में पहुंच गया। उस गोबर के कीड़े ने अपने मित्र भंवरे को धन्यवाद दिया कि तूने मुझे गोबर में से निकालकर गंगा के जल तक पहुंचा दिया। मित्रता वो होना चाहिए कि गलत संगत से निकालकर तुम्हें अच्छी संगत तक ले जाए, नहीं तो मालूम पड़े अच्छी संगत से ले जाकर, अरे कहाँ कथा में लगा रहता है, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या, दिन भर 2 बजे से 5 बजे तक कथा, वो सियोर वाला महाराज भी फ्री ने, तुम भी फ्री। तो जो ऐसी बात करे नहीं तो उससे पूछ लेना, क्या मेरे से क्या गाड़ी चलवाना तेरे को, कि तेरी दुकान चलवाना है, तो क्यों चिड़ेवा सियोर वाला महाराज से और मुझसे, दिक्कत क्या ये बता। तू तो बोल दे कि 2 बजे से 5 बजे तक मेरे को ये काम करना है, बोलो घट्टी चलाऊं कि सूपड़ा लेके न सब फटकूं, तुम तो बोल दो, दिक्कत क्या है ये बता। तुम तो पूछो, जो बोले नहीं तुमसे बार बार बोले, बताओ इनके पास तो कोई काम नहीं, ने 2 बजी नहीं ने कथा चालू, इनके पास कोई काम नहीं, बस मोबाइल उठाया नहीं और इन्हें कथा देखना चालू करी। तो बताओ नहीं कई करूं मैं, बोलो तो कहीं माथा भड़कू दीवार से, नहीं तुम तो बोली तो। और कथा में नहीं लगूं, और अगर फालतू की बात करूं, होटला पे बैठ के ना 2-4 के साथ बैठी ना और फिर बात चालू कर दूं, तो यूं के बताओ बहू की बुराई कर रही होगी, दिन भर बाहर बैठी रहे, दिन भर पड़ोसन के साथ बैठी रहे, बताओ काय की अम्मा हमारी, दिन भर बुराई, दिन भर कोस है। तो इससे तो अच्छा है कि 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुन, और 2 से 5 की कथा के चक्कर में पड़ोसन भी नहीं आए, उसको मालूम है कथा में बिठा देगी, 5 बजे तक चाय भी नहीं पिलाएगी, तो वो भी नहीं आया। उसने कहा, और 5 बजे के बाद उसके घर पे वैसे ही पूरा परिवार आ जाए तो वो निकलना पसंद नहीं करे। अभी भगवान ने कितनी अच्छी तुम्हारी दिनचर्या कर दी, सुबह से उठो, काम काज करो, 12-1 बजे तक बढ़िया काम काज करके, भोजन करके, बर्तन सब धो धुआ के ओंधा करके, और जैसे ही सोने का समय आए ना 15-20 मिनट ने जो टिकिया, इतना में तो 2 बजे तुरंत गई, चाय बनाई, थोड़ी सी पी, पौना 2 बजे, और चाय वहाँ पी के सबके दे धुआ के, और बढ़िया अपने बढ़िया प्रेम से जहाँ बैठती रोज सोफा पे, पलंग पे, जहां भी बैठे, गादी पे, चद्दर पे, जहां बैठे, मैं आराम से टिक टुका के बैठ के, और रिमोट लेके ने एसी चालू करे ने किसी के जैसे गोली मारी रही हो तुरा। और जो चालू करे फिर, और कथा चालू, और कथा चालू में भी वो देखती रहे, अभी तो मूछ वाला बाबा ही चल रहा है, तो फिर अभी जब तक के फिर घूम आऊँ, तो एक बार घूम फिर के ना घर का उधर बाहर का दरवाजा लगा के फिर बैठी, और फिर जाके जब कथा चालू हुई तब ऐसा मन करे सो तो कथा चली, 5 बजे तक चले, इसके बाद बाकी का काम करे। मन चित्त वृत्ति सब लग गई, ऐसी लगी कि अब छूटे नहीं महाराज। अब तो जो लगन लगी है, एक बार उससे लग गई तो अब छूटना नहीं चाहिए साहब। अब तुम शंकर के हो गए, शंकर तुम्हारा हो गया, अब क्या सोचना, क्या विचार करना उसका। आज किसी ने प्रश्न लिख के भेजा है, कहीं दूसरी जगह से आया है, डाकघर के द्वारा आया हुआ, उसमें लिखा था गुरुजी से एक प्रश्न करना है, और घर के पते पर भेजा था। तो हमारी माता जी ने हमको दिया,
कहीं भिलाई मिलाई के पास का है। तो उन्होंने लिखकर भेजा, ये गुरुजी से ये पूछ के बता दो कि जब कोई मरता है तो मरे हुए व्यक्ति को, उस मुर्दे को लेकर जाते हैं, तो जितने लोग मुर्दे को उठाकर ले जाते हैं, उस मुर्दे को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। इसका कितना पुण्य है। तो हमारा निवेदन है, अगर वो कथा सुन रहे हो भिलाई वाले, तो जरा सावधानी से सुन लेना। पहली बात तो ये है कि तुम मुर्दे को मंजिल तक नहीं पहुंचा रहे, मुर्दा तुम्हें मंजिल दिखा रहा है। पहले तो ये समझ जाओ, फिर फालतू की बात बाद में करें अपन, ठीक है। पहले तुम ये बिल्कुल छोड़ दो कि तुमने लिख दिया कि हम मुर्दे को मंजिल तक पहुंचा रहे। अरे मुर्दा को तुम मंजिल पे क्या पहुंचा रहे हो, मुर्दा तुम्हें मंजिल दिखा रहा है कि आखिरी यही है जहां मैं पहुंचा हूं। पहले तो उसको समझ लो। और दूसरा पुण्य की बात है, तो गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि किसी शव को लेकर जाने वाला जितने कदम उसको कंधा प्रदान कर कर लेकर जाता है, उतना ही अश्वमेध यज्ञ का पुण्य उसके खाते में जुड़ता चले जाता। अब ये तो पुण्य की बात हो गई कि आप किसी लावारिस की अगर बॉडी भी पड़ी है और आपको अगर मौका मिला कि लकड़ी देना है, कंडे देना है, कुछ पदार्थ उसको प्रदान करना है, उसका कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं है, अगर तुम कर रहे हो तो उसका पुण्य तो है साहब, उसका पुण्य है। एक मेडिकल वाले के पास में एक फूल की दुकान थी। उज्जैन की घटना, गोला मंडी महेश्वरी धर्मशाला में कथा थी, लगभग 20-22 वर्ष पहले की बात होगी। एक फूल वाले के पास एक मेडिकल वाले की दुकान, और फिर पास में वहाँ पर कुछ बहुत सारे कपड़ों की दुकान थी, वहाँ गद्दे वद्दे रखे हुए थे बहुत सारे। जो उज्जैन वाले होंगे वो तो जानते होंगे, ठीक है। अब शाम का समय था, उस समय हम भी घूमने के लिए निकले हुए थे। तो वहाँ क्या देखा कि एक फूल की माला लेने वाला खड़ा हुआ था साइकिल से, और वो माला ले रहा था और कहा हमें पूजन के लिए माला चाहिए। और मेडिकल पे कोई एक फ्रॉक पहने हुए एक लड़की बच्ची खड़ी हुई थी, बाल पूरे बिखरे हुए थे उसके, और आंख में उसको थोड़ा सा कुछ अश्रु भरा हुआ था। उसने पर्चा दिया दवाई का और कहा ये दवाई हमको दे दीजिए अंकल। अंकल ने पर्चा पढ़ा, कुछ रुपए बताए, उतने रुपए उसके पास में नहीं थे। उतना रुपया उनके पास नहीं था। फूल की जो माला ले रहा था, उसने उस बच्चे, बिल्कुल पास में दुकान, उसने उस बच्ची का, मेडिकल वाले का शब्द सुना, तो उस साइकिल को रखकर माला वहीं पर छोड़ दी और उसने जेब में से निकालकर उस बच्ची की मेडिकल में जो दवाई में पैसा कम पड़ रहा था वो दे दिया। फूल वाले ने कहा सर आप ये माला नहीं लेंगे भगवान को चढ़ाने की, तुमने उसको पैसे दे दिए। तो कहा बस आज माला मेरे महंकाल को चढ़ गई, वो इधर से चढ़ी चाहे इधर से चढ़ी पर चढ़ गई। पुण्य कैसे भी करना है, ये जरूरी नहीं, फिर निवेदन करूंगा, ये जरूरी नहीं है कि आप फूल बंगला बनाओगे तब भगवान प्रसन्न होगा। आप दिल को बंगला बना लो, मेरा भगवान प्रसन्न हो जाएगा। मन को तो बनाकर देखो, मन बना ही नहीं पा रहे। मन को बंगला नहीं बना पा रहे हो, 56 भोग भगवान को लगा रहे हो और मालूम पड़े
एक मिनट के लिए, एक पल के लिए, एक घड़ी के लिए, एक क्षण के लिए आप भगवान को ना रिझा पा रहे तो वो बेकार। दिन भर व्रत करा, दिन भर उपास रहिए, कुछ नहीं खाया और मुख से अपशब्द कह दिया तो ऐसा व्रत किसी काम का नहीं। 2 क्षण उससे लगन तो लगा कर देखिए। दो क्षण उसको अपना बनाकर तो देखिए। महाराज आप सोचो कि मुर्दे को मंजिल तक पहुंचा रहे हो तो तुम मुर्दे को मंजिल नहीं पहुंचा रहे, मुर्दा तुम्हें मंजिल दिखा रहा है कि आखिरी में यहीं आना है रे दादा, इसलिए अच्छा काम कर लो। मैं भी आ गया, बहुत अकड़ता था, कल्ला ठट होके आया हूं। मुर्दा कह रहा, मुर्दे से सीखो तो सही कि कितनी सीख देता है वो मरा हुआ मुर्दा भी, वो गया हुआ जीव भी कितनी सीख दे रहा है कि कल्ला हो गया अकड़ के। मुर्दा भी कह रहा है कि नम्रता रखोगे तो लोग तुम्हें जिंदा समझेंगे, अकड़ोगे तो सोचेंगे मर गया। अकड़ोगे तो सोचेंगे मर गया। महाराज पुण्य बहुत है, अपार पुण्य, अपार अपार पुण्य, पुण्य की कोई कमी नहीं। यह जरूरी नहीं है कि आप भंडारा करोगे तभी भगवान प्रसन्न होगा, नहीं भाई। आपने हृदय में सोच लिया ना कि मेरे मन में भी एक भाव है, भगवान बस पूरा कर दे, एक बार मेरा मन का मनोरथ पूर्ण हो जाए, भगवान से निवेदन है, फिर क्यों ना मैं भी आजीवन भोजन भंडारे का सदस्य बन जाऊं। आपने इतना सोच लिया ना, आपके मन में आ गया ना, तो समझ लो भंडारा हो गया, भगवान उसको स्वीकार कर लिया, भगवान उसको पूर्ण कर देगा। अब भगवान जब तुमको धन दे तो पहला काम आपको यही करना है कि मैं भी आजीवन भोजन भंडारे का सदस्य बनूं, मैं भी वहां जाकर दान करूं, मैं भी ऐसा पुण्य करूं, मैं भी ऐसा सत्कर्म। ये आपकी चित्तवृत्ति में आ जाएगा, आपके मन में आ जाएगा। मन से दान होता है, मन से पुण्य होता है, मन से सत्कर्म होता है। मन से शिव नाम लिया है तो शंकर मिला है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अगर दिल से आप पुकारोगे शंकर को तो शंकर दूर नहीं, शंकर वैकुंठ में नहीं है, मेरे शिव ब्रह्मलोक में नहीं है, मेरे शंकर तो ये मृत्यु लोक में है, और यहीं की यहीं बाजू में। तुम बुला कर तो देखो, एक बार दिल से आवाज लगा कर देखो, भोला, तुरंत आके सामने खड़ा हो। पर दिल से पुकारोगे तब तो आएगा। दिल से पुकारो। भगवान की अविरल भक्ति, भगवान का अविरल नाम जब जप लिया तो जीवन की सार्थकता तो स्वतः बन जाती है। अजामिल मार्ग भटक गया था, वैश्या के चक्कर में पड़ गया था। भजन करने वाला व्यक्ति अगर गलत मार्ग पर भी चले जाता है तो भगवान कृपा कर कर उसे फिर सतमार्ग पर ले आता है। यह अजामिल की कथा कहती। आपने जिंदगी में अगर शंकर की कथा को एक बार भी श्रवण करा है। एक कोई कोटा राजस्थान से एक माता जी आई हुई हैं, वो कह रही थी महाराज कि गुरुदेव मिलने आए सो तो कोरोना महामारी हो गई थी, कोरोना की बीमारी हो गई थी, पर मैंने भी भगवान से कह दिया था अगर सही हो गई, कितनी कथा बोली, 21 कथा श्रवण करूंगी। और कब से सुन रही होगी वो भी विचार करिए। 21 कथा श्रवण कर सो तो, और 22वीं कथा में बाबा ने मुझे यहां दर्शन करने बुला लिया। ये शिव की कृपा। और बैठी भी होगी कहीं ना कहीं।
होगी। अच्छा वो पीछे है, हो। शिव कृपा करता है। भगवान शंकर जब करुणा करते हैं, शंकर जब कृपा करते हैं, शिव जब दया करता है, शंकर जब करुणा करते हैं तब जाकर। कहां है जरा निकल बाहर, बस हाथ हिला दो वहीं से भले। कहां है आप भी? हाँ ठीक ठीक है। कहां से हैं? हिंडोन करौली के पास से हैं। अच्छा अच्छा, हम समझे कोटा से। ठीक है, नमः शिवाय नमः शिवाय। शिव कृपा करता है, करुणा करता है तब होता है, उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता। मार्ग से विभाजित था, भगवान फिर मार्ग पर लाकर छोड़ दिया। जब अजामिल की पत्नी गर्भ से हुई, संतों को भेज दिया, जाओ उस मार्ग पर जाओ। भगवान कुछ संत आ गए, भूख लगी है, ब्राह्मण का घर बता दो। तो कि ब्राह्मण का तो घर हमारे गांव में है, पर उसने शादी वेश्या से करी है। तो संत बोले क्या हुआ? ब्राह्मण से अगर उस वेश्या ने शादी करी है तो वो वेश्या वेश्या नहीं रही, वो ब्राह्मणी बन गई। हम उनके यहां जाएंगे, भोजन पाएंगे। निवेदन करा, भोजन करा। अब जब भोजन किया तब दरवाजे पर जब पहुंचे, आवाज लगाई हमें भोजन करना है। तो कि महाराज आपको मालूम है मैंने वेश्या से शादी करी। भले करी हो, तुम्हारे यहाँ रह रही ना, ब्राह्मण के साथ रह रही ना, तो ब्राह्मणी तो हो गई ना विवाह करने के बाद। तो आप एक काम करो, भोजन बनवाइए। आप वेश्या के हाथ का भोजन कर लोगे? हाँ आप भोजन बनवा। उन्होंने भोजन बनवाया, पर एक निवेदन है, मेरे पास में देने के लिए दक्षिणा नहीं है। तो संत बोले हमें दक्षिणा की जरूरत भी नहीं है, तुम तो भोजन कराओ। उन्होंने भोजन बनवाया, संतों को भोजन कराया। संतों ने भरपेट भोजन करा, खूब जोरदार करा। करने के बाद सारे संत बैठे रहिए। तो अजामिल बोले अब उठो। तो संत बोले काय को उठे, दक्षिणा तो दो। संत ब्राह्मण साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भोजन करे आपके दरवाजे पर, तो खाली कैसे जा सकता? दक्षिणा तो दो। अजामिल बोले मैंने पहले ही मना करा था, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, और तुम अकड़ गए यहीं पर, मैं दक्षिणा नहीं दे सकता। दक्षिणा मत दो, पर हम जो मांग रहे हैं वो तो तुम मांगोगे, हमें मालूम है तुम कितना मांगोगे, हमारे पास कुछ नहीं। इतने में संत बोले बस इतना सा मांग रहे हैं कि तेरी पत्नी गर्भ से है, इसके गर्भ में जो संतान है उसका नाम जब तू जन्म ले ले वो संतान, तो उसका नाम नारायण रख दे। बस इतना से तो मांग रहा है, केवल नारायण नाम रख दे, बस बहुत है इतना। तो इतने में तो अंदर से ब्राह्मणी आ गई, और ब्राह्मणी ना कर, उसमें कौन सी बड़ी बात है? बच्चे का नाम तो रखेंगे ना, कुछ भी रखेंगे तो उसकी जगह नारायण रख देंगे, दे दो दक्षिणा। दक्षिणा में दे दिया कि बेटे का नाम नारायण रखेंगे। कितनी बड़ी दक्षिणा, जरा विचार कर लो कि बच्चे का नाम नारायण धर दिया, अब वो नारायण दूध पी ले, नारायण भोजन कर ले, नारायण खाना खा ले, नारायण ये कर ले, नारायण वो कर ले। अब पहला का जमाना में भगवान का नाम इसलिए रखते थे कि भगवान का नाम जपेगा तो पार उतर जाएगा। और कहीं का व्यक्ति अगर द्वेष रखेगा, बैर रखेगा, गाली देगा और नारायण को देवे, तो फिर इसके लगेगी नाम किसका है? नारायण का। अब शब्द कहेगा तो नारायण को, तो नारायण निपटे, तो नारायण निपटे। प्रेम रखेगा तो नारायण से, द्वेष होगा तो नारायण से। नारायण 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 चलता है। और एक आज का समय, अजामिल नारायण को नाम लेते 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 अंत में जब यमदूत दिखे, घबरा गया, पुत्र नारायण को बुलाया तो वो नारायण आ गया। ये अजामिल की कथा भागवत की है, वैसा ही चरित्र हमारा है। हम कितना नाम भगवान का, हमारे यहाँ तो बच्चा जन्म लेता है तो हम पहले विचार करते हैं, सबसे पहले तो गूगल पे सर्च करेंगे नाम क्या रखेंगे, और पहले तो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ उससे पहले उसका नाम छाट लेते हैं। दो पति पत्नी आपस में चौराहे पर झगड़ रहे थे, बीच मार्ग पर, बीच रोड पे झगड़ रहे,
पति कह रहा है इसको डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी बोली इंजीनियर बनाऊंगी। दोनों झगड़ा कर रहा है, इतने झगड़ लिए कि आगे पीछे चल रहा है, आगे जाके फिर झगड़ लिए। वहीं से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, उसने पूछा भैया झगड़ा किस बात का हो रहा है तुम्हारा, आधे घंटे हो गए झगड़ते झगड़ते, हुआ क्या? पति बोला बेटे को मुझे डॉक्टर बनाना है, पत्नी बोली मैं इंजीनियर बनाऊंगी। बोल दिया ना एक बार। तो इतने में जो व्यक्ति बीच में था उसने कहा एक काम करो, बेटे को बुला लो, उससे पूछ लो कि वो डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा। इतने में पति पत्नी बोले अभी तो वो पैदा ही नहीं हुआ है, अभी तो माता के गर्भ में है, वो पैदा होगा तब हम पूछेंगे। वो आया ही नहीं और झगड़ा प्रारंभ। अभी तो पैदा ही नहीं हुआ। कई संतान तो माता पिता को वैराग्य पैदा कर देते हैं। कई जब बच्चे बेटे बड़े होकर, बेटे का जब विवाह हो जाता है और बेटा जब अपशब्द कहता है तो अच्छे अच्छे माता पिता का हृदय कछोड़ जाता है और वो ये विचार करते हैं इससे तो भजन करना अच्छा। वैराग्य, वैराग्य था, कचोट गया। संस्कार क्या दिया, मार्ग कैसे विभाजित हुआ, वो मार्ग कहां परिवर्तन हुआ, वो मार्ग कैसे परिवर्तित हो गया, वो मार्ग कैसे बदल गया, वो मार्ग कैसे चला गया। भले भक्ति का मार्ग थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, भक्ति का मार्ग आड़ा टेढ़ा है, पर आप ये देखकर मत जाना कि बिल्कुल एकदम क्लीन मार्ग है, इसी से चलेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी तो सामने भैंस आ जाएगी। और भैंस आई कि डिवाइडर पे गाड़ी चढ़ी और डिवाइडर पे चढ़ी ने खड्डा में गिरी, खड्डा में गिरी ने तुम्हें कोई नहीं उठाएगा। लोग क्या उठाएंगे अब अपने मुंह से बोल दो, ने लैपटॉप ने मोबाइल ने अंगूठी ने चेन ने बैग सब उठा कर ले जाएंगे, पर तुम्हें कोई नहीं उठाएगा। बस इतनी कथा को याद करना कि जब तुम गलत मार्ग पर चले जाओगे, गलत जगह पर चले जाओगे, गलत संगत में पड़ जाओगे तो कोई तुम्हें नहीं उठाएगा, सब तुमको और खड्डा में पटक कर चले जाएंगे। अच्छी कुछ चीजें होंगी तो ले जाएंगे, बाकी का पटक दिया। मेरा बेटा बेटियों से, नवयुवक बच्चों से, युवान बेटा बेटी से यही कहना है कि तुम मार्ग मत भटकना है। क्लीन रोड देखकर, हाईवे देखकर, अच्छी रोड देखकर गाड़ी को मत ले जाना। भले थोड़ा सा खड्डे की रोड होगी, थोड़ा देर पहुंचोगे, आराम से पहुंचोगे, इतनी जल्दी मत जाना कि किसी महाराज के चक्कर में पड़ जाओ और महाराज जी से जाकर कह दो महाराज जी ऐसी कोई विद्या बता दो कि तुरंत सोना मिल जाए, महाराज जी ऐसी कोई विद्या बता दो कि जिससे हमारा व्यापार चल जाए, महाराज जी ऐसी कोई विद्या बता दो जिससे हमको धन मिल जाए। और ऐसा महाराज कहीं का मिले तो वो तुम्हारी मर्जी, तुम जाओ और वहां जाकर कितना भी लुटाओ, हमें कोई मतलब नहीं। और सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर कभी जीवन में, कभी, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, कभी आप आओ और आपकी चित्तवृत्ति में यह भरा हो कि हम यहां जाएंगे और हमको ये मिल जाएगा, या सीहोर वाला महाराज तुमको कोई भभूति दे देगा या कोई बांध दे हाथ में राखी, राखी नहीं, वो डोरा डोरी। तो ये सोचो कि यहाँ मिल जाए तो यहाँ तो एक ही डोरी मिले, शिव पुराण से लेके वो देव अधिदेव महा तक की डोरी बांध लो इससे दिल की, हृदय की। हृदय में अगर शंकर आ गया तो फिर किसी चीज की कमी नहीं। तिजोरी अंदर आके बैठ जाए, जो चोर को कुबेर बना दे तो तुमको नहीं देगा। तुम तो जहां हो वहीं से भगवान का भजन इतना करो, शंकर का भजन इतना स्मरण करो कि कहीं डोलना नहीं पड़े। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। बाबा से आप निवेदन प्रतिदिन करो, रोज आप व्रत करें ना करें पर भगवान से निवेदन जरूर करें कि बाबा दुख आपको काटना है। मुझे लगता था कि मेरा दुख है, मुझे लगता था कि दुनिया के लोग मुझे तकलीफ दे रहे हैं, पर मुझे नहीं, तू मेरे दिल में बसता है, तकलीफ तुझे दे रहा है।
तकलीफ तुझे दे रहा है। बड़ा ओघड़ी, बड़ा दयालु, बड़ा सहज। मुझे लगता था कि लोग मुझे तकलीफ दे रहे हैं, मुझे लगता है कि लोग मुझे कष्ट दे रहे हैं, पर कष्ट मेरा नहीं, कष्ट आपका है, मेरा नहीं। और एक बात बहुत अच्छी अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, जब तक जीवित हो, जब तक जिंदा हो, तब तक दुनिया के लोग कोई तुमसे नहीं पूछेंगे कि जिंदगी में कोई तकलीफ हो तो बोलना हो, हम खड़े हैं, क्या दुख है बोलो। दुनिया के लोग कोई साथ नहीं देंगे, मरने के बाद जरूर घर पर आकर पूछ लेंगे कैसे मरा। तो इनको बता देना रात के मक्का की रोटी खाई थी कड़ी के साथ, खूब जोरदार थे, खूब अच्छे से बात कर रहे थे, खूब बढ़िया थे, बोल चाले भी अच्छे। रात्रि के वॉशरूम भी गए एक बार, इसके बाद में जब आके सोए मेरे से कहा पानी पिला दे, मैंने पानी पिलाया, पर इसके बाद नहीं मालूम कब चले गया। इसके बाद अब इनके बताया, दो चार और आ गए मोहल्ले के, वो तो दिन भर आए जाए, बोले सही है कि गलत है, हम मरने वाले क्या, कौन नहीं जाए। फिर आ गए दो चार, और दो चार आकर फिर बैठ गए, और बैठते से फिर पूछा, दो चार ने फिर आए और फिर पूछा क्यों, क्या हो क्या गया था एकदम, हम तो सुन के एकदम। अच्छा जो पास में बैठा हो नहीं वो पूछ ले क्या एकदम, नहीं कहीं नहीं है, हम तो एकदम बस। तो हुआ क्या था इनके, फिर उन्हें रात के मक्का की रोटी कड़ी के साथ खाई, अच्छे थे। रात के आवाज लगी, वॉशरूम गए, मुझे बोला एक गिलास मैंने पानी भी पिया, उसके बाद फिर रोने पड़े। अब ये गई, इसके बाद मालूम पड़े 15 मिनट बाद फिर कहीं का गया, फिर बैठ गए उसके पास में, बिचारी के पास। हम काका जी तो अभी दिखा था, हमने तो अभी 2 दिन पहले बढ़िया राम राम सीताराम हुई, फिर ने मालूम पड़ा काका जी हुआ क्या था, कहीं नहीं मक्का की। तो एक काम करो, नहीं है बार बार मुंडा से बोलने से अच्छा एक सीडी भरवा लो, जैसे पहले कथा की सीडी नहीं भराती थी। अरे बोला तो सही, पहले जब कथा होती थी ना, अभी तो कोरोना महामारी में कथा वथा कहीं बाहर हो ही नहीं रही, तो पहले जब कथा होती थी तो ऐसा ऑटो में गाड़ी में इतना बड़ा क्या लगाते, चिलम चोंगा क्या बोलते, हाँ जो भी बोले, इतना बड़ा लगा के और अंदर सीडी भर देते थे, श्रीमद् भागवत, भागवत, शिव पुराण, राम कथा, इतनी तारीख से इतनी तारीख तक, इतनी बजे से इतनी बजे तक, और वो सीडी चलती रहने, थोड़ी देर में फिर गाना चालू हो जाए, न गाना चालू ना फिर कथा चालू हो जाए, फिर गाना फिर कथा, और यही चलता रहना, गाड़ी वाला गाड़ी चलाता रहना, वो चलता। तो तुम भी एक काम करो, न एक सीडी प्लेयर ने बाजू में धर लो, ने एक सीडी भरवा के रख लो, यही वाली बस, ये मक्का की रोटी ने ये और जैसे ही कहीं की आए और जैसे ही पूछे ने हमने तो गजब हो गया, कैसे गए, तो बटन दबा दिया चालू, ऐसे लगा। अरे जितने आए यही के गए, पूछ के चले गए। जब मरा था सूचना सबको मिल गई थी कि ऐसे मरा था, पर बार बार क्यों पूछ रहे हो। अगर किसी के मृत्यु वाले घर में जाना है तो गरुड़ पुराण सुनकर या पढ़कर जाओ। लिखा है 10 दिन तक जीवात्मा उसकी घर की अटारी पर रहती है। 10 दिन तक जो मरा है वो जीवात्मा उसकी घर की अटारी पर रहती है, और तुम 10 दिन के अंदर ही उसके घर में बैठने जा रहे हो। तो ये मत पूछो कि मरा कैसे, वहां जाकर थोड़ी देर बैठो और राम नाम कृष्ण नाम गाओ, जीवात्मा को भी मिलेगी और तुम्हें भी मिलेगी और वो तर जाएगी। पर राम नहीं गाया, मक्का की रोटी खाए सुत गए, राम कहां गए। कृष्ण नहीं गाया, शिव नहीं गाया, भजन नहीं गाया, मैं तो सब बैठते गए बस। और बचा कुचा था तो वो उठाओ ना, तीसरा का दिन का तुमने देखा होगा, पूरे
इतने वो फोटो को ऐसा रख दो और मालूम पड़े इधर माताएं आके बैठ जाए, इधर पुरुष आके बैठ जाए और घर का लोग इधर, इधर से घर का लोग इधर इधर मुंडा कर करके उधर मुंह करके सब बैठ जाए और सब जितने भी उठावने में आते चुपचाप आके बैठ के 2 4 8 मिनट 10 मिनट आते 15 मिनट और सब एक साथ उठ के चले जाते। अब इतने सारे इकट्ठे हुए सब मिलके अगर भजन गाते तो कितनी जोरदार भजन होता कि नहीं होता। पर सब आए और जितने परिवार वाले बैठे थे वो भी देख रहे हैं, सब पल्लू ले लेके। कमलाबाई तो आई नहीं, इनकी अम्मा मरी थी जब तो अपन गए थे। नहीं, उनके यहां से भेरू सिंह आया है, दिख रहा, पीछे है, पीछे साइड में बैठा, उधर से देखो, उधर से, हाँ उधर से देख लो, वो पीछे बैठे। अब इनके शर्म भी आए, देखिए तो फिर देख लो। और राम रतन भाई तो दिखी नहीं रही कि राम रतन भाई तो आई थी, परंतु तो चली गई, जल्दी चली गई। अब अरे राम के हो, राम कृष्ण बोलो, शिव बोलो, भगवान का नाम बोलो। देख रहे हैं कौन कौन आया था। यहां पे भी अहंकार बड़ा हुआ है, कितने लोग आए, कितने गए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। जिंदगी की बागडोर हाथ दीना नाथ के, जा महलों में रखे चाहे झोपड़े का वास दे। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि। चित्तवृत्ति में भगवत भजन होना चाहिए, हर पल हर घड़ी हर क्षण। हम तो यहां तक कहते हैं कि शमशान में अगर मुर्दे को लेकर जा रहे हो और तुम राम नाम सत्य नहीं बोल पा रहे हो तो घट की जिह्वा से राम जपो और जाइए, घट की जिह्वा से जपिए, जाइए, भजन करिए, स्मरण करिए। बहुत दूर मेरा शिव है, उसके पास जाने का मार्ग बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। एकादशी का व्रत लोग कहते हैं कि कर लिया, जान लिया, पर एकादशी के जो 18 नियम हैं उन नियम में 2 नियम कल बताए थे। तीसरा नियम है कि शिव की आराधना हो, कृष्ण की आराधना हो, भगवत स्मरण हो। 10वीं, 11 और द्वादशी, 10वीं, एकादशी और द्वादशी। एकादशी का व्रत 10वीं की रात्रि को जो आप भोजन करें वो सात्विक करें। एकादशी के दिन भोजन ना करें, अन्न का भाग ग्रहण ना करें, अन्न का भाग ग्रहण ना करें। कितना सुंदर कहा है महाराज जी। यदि आपके यहां पर गौ माता है, आपके घर में अगर गौ माता विराज रही है, आपके घर में अगर गौ माता है, गाय की अगर आप सेवा कर रहे हैं, अच्छा गाय की सेवा भी बहुत बहुत कम लोग करते हैं। कई घरों में कुत्ता तो मिल जाए पर गौ माता नहीं मिले हो, और कुत्ता घुमाए नहीं जब आधी आधी ऐसी ऐसी चड्डा पहन पहन के, तो ऐसी शान दिखाए कि हमारे बराबर कोई वीआईपी नहीं, कुत्ता घुमा रहे हैं और वीआईपी इतना कि हमारा बराबर कोई नहीं। और कहीं का गाय के बछड़े को घुमाए तो लोग के गंवा रहे हैं। कोई अगर गौ माता को घुमाने के लिए ले जाए, गाय को पकड़कर घुमाने के लिए ले जाए, शहर में गाय के बछड़े को घुमाने के लिए जाए, तो लोग कहते हैं गंवा रहे, और कुत्ता घुमाए तो वीआईपी। अब समझने वाली विषय ये है कि तुम कुत्ते को घुमाते हो कि कुत्ता तुम्हें घुमाता है।
क्योंकि कुत्ता उधर जाए तो तुम्हें उधर जाना पड़े, कुत्ता उधर जाए तो तुम्हें उधर जाना पड़े। परंतु तुम्हारी किस्मत में भगवान ने लिखा भी तो कितना गजब लिखा कि तुम्हारे घर के छोरा छोरी छीछी करे तो वो एक काम वाली रख रखी है ना बच्चे को संभालने के लिए, तो तुम्हारे घर के बच्चे गंदगी करे तो वो काम वाली संभाले। पर तुम्हारी किस्मत तो देखो कितनी जोरदार लिखी, ने तुम कुत्ता कुत्ती के ने छीछी कराने ले जाओ। अरे सुबह से उठ के माला लेके जाओ कि इनके कुत्ता उनके छीछी कराओ, और उसमें भी गर्व महसूस करे हमारे बराबर कोई नहीं, कुत्ता ही घुमा रहा है। अरे दादा इनके देख के दया आए, सुबेरे सुबेरे हम भी जाएं मॉर्निंग वॉक करने पर इनके देखें तो भगवान से प्रार्थना करते क्या करा था इनने अपने पूर्व समय में जो कुत्ते को छीछी करा रहे, इन्हें पूर्व समय में कौन सा पाप करा था भोलेनाथ, कौन सा पाप करा था। अच्छा 3 बार गरुड़ पुराण भी पढ़ के देख ली, उसमें नहीं मिला कि ये कुत्ता उनके छीछी करा, इनने पाप कौन सा करा था पुराना जमाना के, उसमें नहीं निकल। आप पढ़ेंगे कहीं स्कंद पुराण वगैरह में से ढूंढ के लाना पड़ेगा। 2-4 कथा के बाद तो बता ही दूंगा कि कौन सा पाप किया था जो ये कुत्ता की छीछी। कितना सुंदर लिखा है धेनु मानस में, गीता प्रेस गोरखपुर की गौ अंक को निकालकर पढ़िए कल्याण का, उसमें लिखा है ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय पर गाय की पूंछ को पकड़कर या गाय की रस्सी को पकड़कर जो 2 कदम भी चल लेता है उसके लिए भगवान विष्णु बैकुंठ का मार्ग और कुबेर का मार्ग प्रशस्त कर कर खोल देता। जरा पढ़िए धेनु मानस को पढ़िए, गौ अंक पढ़िए, गीता प्रेस गोरखपुर का कल्याण का अंक निकाल कर पढ़िए कि गाय का मात्र रस्सी पकड़कर 2 कदम चलने वाले के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है। पर वो कुत्ता घुमाए तो VIP और तुम गाय घुमाओ तो ये तो गवार है, इनमें तो अक्कल ही नहीं, बता कई घुमाए। श्रेष्ठता नहीं रही भाई, समझो थोड़ा कथा को, थोड़ा चोट लगेगी हृदय को, तुम्हें बुरा लगेगा, थोड़ा सा बुरा तो जरूर लगेगा क्योंकि चोट तो लगेगी तुम्हारे हृदय को, पर संवारना तो पड़ेगा ना, सुधारना तो पड़ेगा, अपने आप को संवारना तो पड़ेगा, सुधारना तो पड़ेगा। आज भले बुरा लग जाए तो, पर थोड़ा सा संवरना पड़ेगा कि हाँ ठीक है हमसे गलती हो रही है, इसको सुधारा कैसे जाए। तो एक काम करो ना कि कुत्ता को घुमाओ, मना नहीं करेंगे, पर साथ में गाय का बछड़ा भी लेकर जाओ, एक गौ माता को भी लेकर जाओ, सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक में गाय तो घुमाओ, जब लोग देखेंगे क्या गजब है साहब। आप तो गाय को लेके जाओगे ना तो उसी गाय के 10 लोग पाँव नहीं पड़े ना, तो बात जैसी सुबह सुबह गाय मिले कौन नहीं पाँव पड़े, गौ माता का दर्शन हो गया, छुएंगे, स्पर्श करेंगे, आनंद करेंगे, भजन करिए, थोड़ा सा प्रयास करिएगा। गौशाला में केवल गाय ना रहे, घर घर में गाय होना चाहिए। यहां पर तीसरे नंबर का जो चौथे नंबर का जो उपाय बताया है, उपवास करने का जो नियम बताया उसमें वर्णन किया, एकादशी के दिन अगर आपका व्रत है तो आप भूलवश भी डब्बे में रखी हुई रोटी गाय को ना देते हुए कुछ थोड़ा सा फलहार, कोई केला, कोई सेब, जो आप खाते हो, अंगूर, पपीता, जो आप ग्रहण कर रहे हो उसका थोड़ा सा भाग आप गाय को प्रदान करो, आप गाय को दीजिए। थोड़ा सा भाग आप गौ माता को प्रदान करो, थोड़ा सा। कल कोई भैया परिवार में से कोई आया था मुंबई से, वो लगभग
10 किलो बादाम लाया होगा और 10-1 किलो काजू होगा, और कार्यकर्ताओं ने पूछा ये किसके लिए लेकर आए? गौ माता के लिए। उनने सारी गायों को, सब गौ माता को काजू और बादाम खिलाया होगा। और अपन जो रोटी डब्बा पे सूख जाए, कल्ली पड़ जाए, एकदम जो गल जाए, बेकार हो जाए, वो गाय को दी और ऐसा पुण्य कमा रही, इतना जोरदार पुण्य कमा रही। पति को गरम रोटी, बच्चों को गरम रोटी, बहू को गरम रोटी, सबको गरम। हिंदू धर्म की रीति है सबसे पहली रोटी गाय की। सबसे पहली क्यों बनवाई? कि गाय के मुख में जाएगी तो पितर तर जाएंगे, तो सबसे पहले उठकर जाना था, रोटी बनाकर डब्बे को छोड़कर गैस बंद कर पहले गाय को देकर आना था, फिर रोटी देना चाहिए थी। पर रोटी दी कब? जब शाम के 4 बजे गई, दरवाजे पर गाय आ गई। जब तक रोटी फ्रिज पे पड़ी रही, फ्रिज पे से उठ के डब्बे पे पड़ी रही, डब्बे पे से उठ के दरवाजे के पास पड़ी रही, जीने पे थैली में टंगी रही, थैली में से निकली, 4 बजे गाय आई, तब उसको रोटी दी। ये रोटी की कथा नहीं, ये अपनी भी कथा है। रोटी जब ताजी थी तब दे देते तो तुम्हारा कहीं जाता? अरे बोलो तो सही, कुछ बिगड़ता नहीं। रोटी जब गर्म थी, जब ताजी ताजी दे देते तो तुम्हारा कुछ जाता नहीं। पर कब दी? जब वो बेकार हो गई, गल गई, सड़ गई, बेकार हो गई, कल्ली हो गई, तब दी। और ये रोटी अकेले की कथा नहीं, अपनी भी कथा है। बचपन अच्छा था, भगवान को नहीं दिया। जवानी अच्छी थी, भगवान को नहीं दी। अधेड़ी अच्छी थी, भगवान को नहीं दी। जब रोटी गल गई, थर थर कांपे हाथ, पांव से चलना नहीं जाए, आंखों से दिखाई नहीं पड़े, कानों से सुनाई नहीं दे, पूरा सोफा सेट निकल गया। सब गायब। अब कह रही भगवान का भजन करूंगी। भगवान बोले रेंदरी कमला नीचे, कहा करेगी भजन? चार बजे रोटी दी है गाय को, चौथी अवस्था दी है भगवान को। अरे विचार तो करो, सही है कि गलत है? रोटी ताजी थी जब दे देते, बचपन अच्छा था तब भगवान को चरणों में लगा देते, जवानी अच्छी थी तब भगवान को दे देते, अधेड़ी अच्छी थी जब भगवान को दे देते, और रोटी गल गई तब गाय को दी, बुढ़ापा आ गया तब भगवान को दिया। अब हमारे ले चल एक बार तो सीहोर ले चल, सीहोर वाला महाराज की कथा सुनिया हूं। तो बहू भी कह रहे अंदर डुकरिया कई रहते। घर में पोता हो गया, सोना की सीढ़ी चढ़ा रहे अम्मा के। अम्मा से मंदिर की 4 सीढ़ी चढ़ी नहीं जा रही, सोना की चढ़ा रहे। और सोना की भी बनवाई तो इतनी सी बनवाई और अंगूठा में फंसा रहा है, चढ़ जा। अब चढ़े कैसे? कोई बड़ी सीढ़ी हो सोना की तो चढ़ भी जाए, वो इतनी सी सीढ़ी। और मुंह में भी अम्मा बोल रही बेटी को दे देना, बेटी को दे दो, इतनी सी सीढ़ी। अब इनने बहू ने विचार कर, अब घर में 4 बेटियां आई, सभी तो आई हैं, तो इनने पूरी सीढ़ी का एक एक पाया तोड़, ओ सीढ़ी का सारा पाया तोड़ी ने। तो अम्मा से कह दिया ये बड़ी छोरी के दे देते, मंजरी के दे देते, संजरी के दे देते, छोटी के दे देते। और अम्मा ऐसी जोरदार साड़ी का पल्लू मल्लू लई नहीं, ऐसी सीढ़ी का एक एक पाया दे रही है कि जैसे सोने की अंगूठी दे दिया। अब दे तो सोना की सीढ़ी चढ़वा। चलो भैया कथा में चले, नहीं तो लोग तो यूं के किसी और वाला मारक पगला। कथा से चला, क्या करोगे? बचपन जवानी अधेड़ी बेकार, बुढ़ापा दिया किस काम का दिया? अंतिम अवस्था, और वो भी पूरी नहीं दे पाए, वो भी परमात्मा को नहीं दे पाए। अरे महाराज एकादशी का व्रत का महत्तम कराए, थोड़ा सा फल दो, एक केला दो, एक सेब दो, पपीता दो। तुम जो फलहार कर रहे हो, चाहे तुम मोरधान पा रहे हो, चाहे तुम जो सामग्री पा रहे हो, और वो थोड़ा सा दो, पर गौ माता को उस दिन फलहार दो, अगर एकादशी का आपका व्रत है तो। पर दोष है आपने एकादशी का व्रत तो करा, पर सामने गाय आई ना तो आपने फलाहार नहीं दिया।
रोटी ही दी है, रोटी ही दी है। डब्बे में से निकाल के ले गई, गाय आई है रोटी देना, देव मना नहीं। बाकी कहते हैं आप आपके बेटे से कह दो रोटी दिया बेटा जा, पर आप अपने हाथों से, आपका व्रत है तो आप फलाहार आप कर रहे हो, तो फलाहार का ही दान गौ माता को दीजिए। बच्चों से कह दो, जाओ सेवक से कह दो जाओ जरा दे के आओ रोटी, पर आप फल का दान दीजिए। महाराज पांचवा वर्णन किया चतुर्थ भाव में, बन सके जितना एकादशी के दिन भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, या अपने गुरु मंत्र का स्मरण करें, या जो मंत्र आपके हृदय में समाहित हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, राम कृष्ण शिव, जो मन पड़े उसका भजन करें, पर दिल से करना। जितनी देर करते बने उतना देर करो। माला पकड़ने की भी जरूरत नहीं कि माला पकड़ के बैठता हूं तो घटकी जिब्या से जप लो नहीं जी वही उतना में ही पूरा हो जाए, वही बहुत है। उतना ही बहुत है। बस उतना आनंद दे जाएगा। ओ मेरा भोला गुलाब को